नमस्कार दोस्तों, अपनी चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में 1369वें दिन की क्लास को देख रहे हैं। तो दोस्तों फिर से मैं आपके सामने कुछ महत्वपूर्ण इंग्लिश के वर्ड मीनिंग जो कि हिंदी में आप देखते होंगे और उसका अंग्रेजी वर्ड आपको नहीं आता होगा, वैसे ही वर्ड्स हैं। और साथ ही दोस्तों नए टेक्स्ट पर बात करेंगे। नया टेक्स्ट जो कि चल रहा है लगातार, उस टेक्स्ट को भी आप देखकर पढ़ना सीख सकते हैं। इंग्लिश कैसे पढ़ें और समझें, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और इस तरह के, क्योंकि लोगों को अभी पढ़ना ही नहीं आ रहा है, समझने की बात तो दूर है। तो हाउ टू रीड एंड राइट इंग्लिश, एंड इस ये भी देख सकते हैं कि भाई कैसे इंग्लिश को बोलना है, तो इसका एक प्रयोग मैं बताऊंगा। तो चलिए सबसे पहले मैं ये बात करूँ दोस्तों कि अगर आप इंग्लिश सीखने के लिए बहुत ही जुनूनी है और आपको कुछ नहीं आता, आप शून्य हैं, अपने आप को शून्य मान के चलिए, तो करें क्या? आप दिन भर क्या करें? अगर आपके पास समय है, नहीं भी है, जिस दिन भी समय मिलता है, तो आपकी गतिविधियां क्या होनी चाहिए? तो दोस्तों प्रतिदिन अंग्रेजी का अखबार पढ़ना है। अभी कोई जरूरी नहीं कि एक रोज अखबार लीजिए, ऐसा नहीं करना है। एक ही अखबार लीजिए ना, एक अखबार ले लीजिए, कोई भी एक अखबार लीजिए। मान लीजिए द हिंदू ले लीजिए, ठीक है, ज़्यादा पेज रहता है इसलिए, हालांकि वर्ड्स भारी रहेंगे। तो द हिंदू ले लीजिए, कोई पेपर ले लीजिए, पुराना भी एक ले सकते हैं, एक ही पेपर लेना है। अंग्रेजी किताब जो है ले लीजिए, या उपन्यास ले लीजिए। अगर आपको पढ़ने भी नहीं आता, नाम तो सुना ही होगा, चेतन भगत का ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए। मैगजीन ले लीजिए, नहीं मिलता तो कॉमिक ले लीजिए, इंडिया आउटलुक वगैरह कुछ भी ले लीजिए। और ये पुराना पुराना लेना, नया लेने की आवश्यकता नहीं है। ये तो और पढ़िए, हर एक वर्ड्स को पढ़िए। जब तक नहीं पढ़ने आए, नहीं पढ़ने आए, सर्कल करिए। अब देखिए क्यों नहीं पढ़ने आ रहा है। उसके लिए दोस्तों मेरे बताए गए मार्गदर्शन, जो भी मार्ग मैंने बताया है, उसको भी आप ध्यान में रखिए। अब देखिए अंग्रेजी मूवी देखना है, इंडिया में जो बनती है, जो कमेंट्री जो इंडिया में बनती है, क्योंकि अपने देश का एक्सेंट ही रखना है, दूसरे देश का एक्सेंट को नहीं ले रहे इंग्लिश भाषा के लिए। भले इंग्लिश यहाँ की नहीं है, लेकिन अब जाहिर सी बात है यहीं की भाषा है, क्योंकि हम लोग बात करेंगे तो यहीं की भाषा है। अंग्रेजी के समाचार हर दिन सुने, खासकर जो है आप देखिए आपके मोबाइल पर है, इंडिया टुडे अवेलेबल है, डीडी न्यूज़ इंग्लिश में है, अवेलेबल है। तो उसको सुनिए, रोज 10 से 15 मिनट सुनिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। आपके दिमाग में बहुत कुछ आएगा, बहुत कुछ समझेंगे। अगर नहीं समझ में आ रहा है, मूवी देखिए, उसमें OTT जो है सबटाइटल्स हिंदी में कर दीजिए। पढ़ने की शुरुआत में धीमी गति से करना है, और प्रत्येक शब्द का उच्चारण करते समय सही सही करने की कोशिश करना है, गलत नहीं पढ़ना है। इसके लिए हमारे 70, जी हाँ, 70 पार्ट्स ऑफ वर्ड को, 70 पार्ट्स ऑफ वर्ड्स, जी हाँ, पार्ट्स ऑफ वर्ड्स को भी याद करें, जिससे जल्दी पढ़ना सीखेंगे। ऊंची आवाज़ें पढ़ने का डालना है, ऐसे नहीं कि कुछ भी पढ़ डालें। ऊंची आवाज़ें पढ़ने का डालना है, ताकि आपके कहा हुआ बात आप ही के दिमाग तक पहुँचे। अब दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट है अल्फ़ाबेट के बारे में जानिए कि अल्फ़ाबेट में 26 लेटर होते हैं, और ये 26 लेटर इस तरह से हैं। अब लोगों तो पढ़ना आता ही है ना, A to Z तक आप पढ़ ही लेंगे। ये कैपिटल लेटर्स में बोलते हैं, कैपिटल लेटर, जबकि ये वाला स्मॉल लेटर है, ठीक है, ये स्मॉल लेटर है। बीच में भी एक और भी लिखा जाता है, कर्सिव राइटिंग, ठीक है, जो कि नीचे के आधार बनाकर किया जाता है। हालांकि वो भी कर्सिव राइटिंग भी कैपिटल में होते हैं और स्मॉल में होते हैं, लेकिन लिखने का तरीका इसी को बनाता है। बीच में ज़्यादातर लिखा जाता है, ऊपर नीचे 3 और ऊपर नीचे से 3 लाइन का इस्तेमाल करके हम लोग लिखते हैं, है ना। उसके बाद देखिए सबसे पहले हम लोग फोकस करेंगे कॉन्सोनेंट पे। कॉन्सोनेंट के सारे उच्चारण को याद करेंगे। ये सारे के सारे उच्चारण है दोस्तों, इस सारे के उच्चारण को याद करिए। क्या मैंने बी को क्या लिखा, सी को क्या, डी को क्या, F G H, है ना, J K L M N P Q R S T V W X Y Z, या C I C, या C H C K Q Q U, इन सबको क्या मतलब कि बोला जाता है, पढ़ा जाता है, उन सबको याद कीजिए। अगर याद नहीं करेंगे तो दिक्कत होगा, 100% दिक्कत होगा पढ़ने में, पता ही नहीं चलेगा कि क्या पढ़ना है, ठीक है। इसलिए इसको याद कीजिए, बेसिक चीज़ तो यही है। उसके बाद जो है तो हमारे वॉवेल्स के सारे उच्चारण याद कीजिए। कितना है वॉवेल्स के सारा उच्चारण? 27 है, नीचे 27 तरह से लिखना है। याद करने का भी तरीका मैं बता दूं कि A, I, O, U या डबल हो, O भी हो, सभी में कोई भी वर्ड मीनिंग हो, तो एक बात तो याद रखना है कि और आ तो उच्चारण होगा ही होगा। मतलब कि जहाँ होगा, सब वर्ड में नहीं होगा, लेकिन कहीं कहीं तो वर्ड में होगा। और इसके अलावा ई और आई की बात करते हैं, तो यहाँ पर देख रहे होंगे कि 4 मिल जा रहा है। जी हाँ, 4 मतलब कि ई के 4, आई के 4 मिल जा रहा है। सिर्फ याद हमको ए और आई पे ही रखना है। आई को आई बोलते ही, ए को ए बोलते ही है। O U में देखते हैं
तो यहाँ तीन तीन उच्चारण मिल जा रहे एक साथ, ठीक है। तो याद हो जाता है, ओ को बोलते ही है, यू को यू बोलते ही है, और डबल वे में भी यहाँ तक मिल ही जा रहा है, सिर्फ एक उच्चारण ओ रखना है। ओ ही को घसीट घसीट कर लोग वो बोलते हैं। तो याद इजी हो जाता है, और इसको याद रखने से ही, अगर नहीं जिसको याद आता तो इंग्लिश पढ़ ही नहीं पाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे डिफरेंसेस है। इसलिए मेरी मानिए तो इसको पढ़ डालिए। अब जैसे देखिए ए है, ए यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी, चारों में अलग अलग उच्चारण हुआ। एक में ए हुआ, एक में ए हुआ, एक में आ हुआ, एक में ए हुआ, आ हुआ। उसी तरह यहाँ पर एक में ई हुआ ए, एक में छोटी बड़ी हुआ। यहाँ जो है आई का, यहाँ पर जो ई बोलते हैं, जबकि यहाँ पर आई को आई बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर आ बोलते हैं, यहाँ पर आ बोलते हैं, यहाँ पर ऊ बोलते हैं, यहाँ पर ओ बोलते हैं। यहाँ पर दोस्तों आ बोलते हैं, यहाँ ऊ बोलते हैं, यहाँ पर यू बोलते हैं, जबकि फ्लैट में डबल ओ को आ, यहाँ पर ऊ बोलते हैं, यहाँ पर ओ बोलते हैं। यहाँ लिखा हुआ है, इसको आधार बनाकर आप पढ़िए 100%। आप एक एक वर्ड लीजिए, एक ही वर्ड लीजिए, उसमें देखिए क्या क्या लिखा हुआ, उसको इंडिकेट कीजिए। जी हाँ, जैसे एक एग्जांपल मान लीजिए, यहाँ पर लिख दें इस तरह से मिट्टी, देखिए। तो देखिए ये पार्ट्स ऑफ वर्ड है, इसके लिए दिमाग नहीं लगाना है, इसके लिए दिमाग नहीं लगाना। अब देखिए आई को ए को याद देना है, तो आई को अ है ना, आ ई बोलते हैं, ठीक है, और आई भी बोलते हैं। उसी तरह ए को आ ए और ए बोलते हैं। इतना ही में से बोलना है। शुरू में थोड़ा दिक्कत होगा, लेकिन बाद में दिक्कत नहीं होगा। जैसे मटी, दोनों में म बोलेंगे तो मटगे सन, नहीं, सन को तो याद कर लेंगे, पार्ट्स ऑफ वर्ड जो कि मैंने 70 दिए हैं उसमें से आप याद कर लेंगे, जो कि अभी थोड़ा एक स्लाइड बाद ही आपको, इस स्लाइड के बाद ही दिख जाएगा। तो सन को याद कर लेंगे, लेकिन आई को आ ई आई में से क्या पढ़ना है, ये विवेक की बात है। तो यहाँ दोनों से एक पढ़ेंगे तो चलेगा। तो मी और टी, क्योंकि दोनों में आई को आई पढ़ना है, मिट्टी ए को यहाँ ए पढ़ना है, मिटिगेशन, ना अ ना आ ना ए, सन को सन, मिटिगेशन इजी है। मी टी गे सन, इजी, ऐसे ही पढ़ जाना है, बस हो गया। लेकिन अब ये कैसे पता चलेगा कि कहाँ कौन सा उच्चारण होगा? तो दोस्तों इसके लिए आपको अधिक से अधिक वर्ड्स सुनने होंगे, हमारे टेक्स्ट को पढ़ने होंगे, या जो मैं पढ़ता हूँ या जो आप इंग्लिश सुनते हैं उस सब दिमाग में आपका है, नहीं है वहाँ पर खुद ब खुद क्लियर हो जाएगा। जब पढ़ेंगे कि नहीं ये नहीं, ये नहीं, तो खुद ब खुद लगेगा कि नहीं ये वाला होगा, वो पढ़ते समय आपका खुल जाएगा। इसके लिए प्रैक्टिस ही करना पड़ेगा। हर वर्ड, हमारे डिक्शनरी में 5 लाख वर्ड है, ठीक है, तो 5 लाख वर्ड को क्या पढ़ते रहेंगे, क्या याद करेंगे, क्या कैसे पढ़ना प्रोनाउंसिएट करेंगे क्या? नहीं, आपको वही जो तरीका है जो मेरा, वही उसी पर आपको कमांड बनाना है, सब क्लियर हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब एक चीज़ को याद रखिए कि अल्फ़ाबेट में 26 लेटर होते हैं, इस बात को याद रखना ही है। इसके 2 पार्ट हैं, वर्ब है जिसमें लेटर की संख्या 5 है, वो है ए आई ओ यू, और डबल ओ के साथ अगर बात करते हैं तो वो भी है, इसका उच्चारण 27 तरह से होता है। अब देखिए कॉन्सोनेंट में लेटर की संख्या 21 है, उच्चारण दोस्तों 41 तरह से होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट है पार्ट्स ऑफ वर्ड, जिसमें 70 ये है पार्ट, ठीक है, 70 पार्ट है। ये 70 मैंने दिया है, और भी बढ़ सकते हैं, मैंने बढ़ाया नहीं है क्योंकि 70 काफ़ी है। इससे आपको 90 से 95% तक वर्ड्स आप आराम से पढ़ लेते हैं। अब जैसे देखिए ये सारे पार्ट्स ऑफ वर्ड, इधर एग्जाम्पल, जैसे टी एन को सन बोलते हैं, तो मैंने पहले से बता दिया कि टी एन को सन बोलते, तभी आप पढ़ेंगे सन। ये देखिए सी एल है, तो यहाँ सी एल लिखा हुआ, यहाँ देखिए एन है, एच लगा तो हेन हो गया, यहाँ देखिए एस लगा देंगे तो सेन हो जाएगा, तो सेन है तो सेंसियल पढ़ लेंगे। तो आपको ये सारे पार्ट्स ऑफ वर्ड पढ़कर आप बगल के ही नहीं वर्ड्स बल्कि दूसरे अन्य इंग्लिश के वर्ड मीनिंग को आप आसानी से पढ़ और लिख सकते हैं सुनने के आधार पर सिर्फ। जैसे यहाँ देखिए कम पार्ट है, प्री पार्ट है, हेन पार्ट है, सिव पार्ट है। सिव हो गया, कम हो गया, हेन हो गया, प्री अगले स्लाइड में मिल जाएगा आपको। जैसे यहाँ देखिए प्री है, तो पार्ट्स ऑफ वर्ड है, इसको याद करिए।
जी हाँ, याद करिए और वीडियो को पॉज करके आप अच्छे से सब कर लीजिए, इजी हो जाएगा। जी हाँ, 70 पार्ट्स ऑफ वर्ड है, ज़्यादा नहीं है। अब चलिए, आप जिनको भी इंग्लिश नहीं पढ़ने आता, प्रोनाउंसिएशन में, उच्चारण में गलतियाँ होती है, वो हमारे साथ पढ़ेंगे। लेकिन एक बार फिर से मैं आपको याद दिला दूँ कि आपको करना क्या है। जी हाँ, आपको बस ये छोटे छोटे काम, 7 काम है जो दिन भर में जो भी आपको मिले कहीं से भी कभी भी कर सकते हैं। दोस्तों, अब बताइए कि किनको नहीं पढ़ने आता। वो जिनको नहीं पढ़ने आता वो हमारे पढ़े। परमीट, परमीट, ठीक है, परमीट। तो दोस्तों लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई कैसे पढ़ना है। देखिए, चूंकि ई आर को आर बोलते हैं, अगर पार्ट्स ऑफ वर्ड जो पढ़े रहते हैं तो उनको पता चलता है कि ई आर को आर बोलते हैं, तो पी लग ई आर जो पी का तो पर हो गया, एक तो बात क्लीन हुआ गया यहाँ पर। लेकिन एम ई ई ए से ई भी होता है, ठीक है, ई भी होता है। और ए टी ई को एट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एट भी बोलते हैं, एट, एट बोलते हैं, एट, एट नहीं एट बोलते हैं। तो मी एट, मी एट, मी एट, परमीट नहीं, परमी एट, एक यहाँ लिख लीजिएगा, परमीएट, परमीएट हो जाएगा, ठीक है। यानी सब जगह फैलना, फैलाना, सब जगह फैलाना, परमीएट। अब देखिए, ए के बाद ई है तो ए का उच्चारण हमेशा एक के रूप में होता है, इसलिए पेल, पेल का मतलब होता है बीमार सा, बिरंगा, फीका, हल्का, है ना। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है दोस्तों स्लैविस, 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 स्लैविस का अर्थ है, स्लैविस का अर्थ हो गया गुलामों जैसा चापलूस या दासोचित, दास के समान व्यवहार करना, दासोचित। नेक्स्ट है तो फ्री फ्लिंग, फ्री फ्लिंग, है ना। फ्री फ्लिंग का अर्थ है, फ्री फ्लिंग का अर्थ है व्यर्थ, बेकार, तुच्छ या निरर्थक को फ्री फ्लिंग कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है तो गाउडी, गाउडी मीन्स होता है, गाउडी का मतलब है भड़कीला, चटकीला, नुमाइशी, भड़कीला, चटकीला, नुमाइशी को गाउडी कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है टेम्परेट, एट है, आर लगा तो रेट हो गया, ई आर को अर बोलते हैं, पर हो गया, पर रेट, यही वाला है पर रेट। तो टेम्परेट, संयमी, मदिरा ना, मदिरा पान ना की उनको टेम्परेट कहते हैं, संयमी ही समझ के रखिए, संयमी, संयमी, टेम्परेट। मॉडर्निटी, मॉडर्निटी मीन्स होता है नयापन, अनोखापन, अनूठापन, नयापन, अनोखापन, अनूठापन को मॉडर्निटी कहते हैं। अगला वर्ड है फॉर सेकेंड, फॉर सेकेंड, ए एन को याद रखिए, एन को केन, ए के बाद ही है तो ए, सेकेंड, फॉर सेकेंड मीन्स होता है अकेला, उदास, खोया हुआ को फॉर सेकेंड कहेंगे। जबकि दोस्तों नॉइजी, नॉइजी, नॉइजी मीन्स क्या होता है? अस्त व्यस्त, अशांत, उपद्रवी, अस्त व्यस्त, अशांत, उपद्रवी को नॉइजी कहेंगे। जबकि एड्रॉइटनेस, एड्रॉइटनेस मीन्स होता है, एड्रॉइटनेस का मतलब निपुणता, चतुराई, दक्षता या कौशल को बोलते हैं, ला यहाँ लिख लीजिए, कौशल को बोलते हैं एड्रॉइट, जिसे स्किल बोलते हैं, जो मिलता जुलता ये है, स्किल मीन्स सिनोनिम वर्ड्स है। एग्जैक्ट, एग्जैक्ट का अर्थ है विस्तृत, एकदम सही, एग्जैक्ट। जबकि अगला वर्ड है तो शाइनिंग, शाइनिंग का मतलब होता है उग्र रूप से चमकता हुआ को बोलते हैं शाइनिंग। तो दोस्तों कितना वर्ड मीनिंग है? ज़्यादा तो है नहीं, 12 वर्ड मीनिंग है। दिन भर में अगले 24 घंटे में इसे 2-3-4 बार दोहरा लीजिए और हमेशा दोहराते रहिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, दोहराते रहिए जब तक इसे याद ना हो जाए तक। क्या कुछ नहीं होगा तो 6 में 12 में से 6 ही याद कीजिए, 5 ही याद कीजिए। लेकिन दोस्तों याद करके इसका इस्तेमाल अपने बोलचाल की भाषा में करें। जैसे बोलिए कि भाई मदिरा पान ना किए हुए है तो कहते हैं ना 4 में से एक व्यक्ति नहीं, तो भाई टेम्परेट है, इज अ टेम्परेट, टेम्परेट मैन, मतलब कि आप इससे जो टेम्परेट है वो संयमी है, वो मॉडर्निटी है उसमें, भाई गॉडी है, बहुत ही गॉडी लग रहा है। ऐसे बोलेंगे तो कोई बुरा नहीं है, हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। हम लोग भी अंग्रेज तो है नहीं, तो इसमें एक एक वर्ड मिलाकर अपना जो है स्टेटस थोड़ा सा हाई कर सकते हैं। अब देखिए, जिनको भी टेक्स्ट नहीं पढ़ने आता वो टेक्स्ट को यहाँ से पढ़ें, और पहले आप पढ़ लें, गलत पढ़ें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन खुद पढ़ें। उसके बाद मैं पढ़ूंगा, अगर कोई दिक्कत होगा तो समझ में आएगा। इसमें देखिए, पहला मैं बता दूँ कि हिंदी का अंग्रेजी भी लिखा गया है, यानी हिंदी शब्दों का अंग्रेजी भी किया गया है, जिसके लिए आपको वर्णमाला के सारे उच्चारण को याद करना होगा।
ये तो हिंदी के शब्द कैसे पढ़ेंगे? हिंदी के शब्दों को पढ़ने के लिए आपको यही करना होगा। और उसके बाद जो इंग्लिश है तो इंग्लिश है, तो एक केस स्टडी है, उसको पढ़ने का प्रयास करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे ताकि अच्छे से सब कुछ हो जाए। ठीक है, तो पहले का आप पढ़ लीजिए, उसके बाद मैं पढ़ता हूँ किस तरह पढ़ना है। दोस्तों वीडियो को पॉज कीजिए, एक बार स्टडी कीजिए, मतलब रीड कीजिए। गलती हो, एक वर्ड गलती हो, 2 वर्ड 3 वर्ड, चौथा सही हो सकता है, मान लीजिए नहीं हो, एक ही सही हो, एक ही पढ़ेंगे, लेकिन सबको देखेंगे, अटेम्प्ट करना है अपने मन में। उसके बाद मैं बताता हूँ कैसे पढ़ना है। दोस्तों अगर आपने पढ़ लिया तो मैं बताता हूँ कैसे पढ़ना है। ए के बाद देखिए ए, इसको ए ही पढ़ेंगे, ए अकेले है, ए पढ़ेंगे। ए के बाद ई है तो ए का उच्चारण ए के रूप में हुआ। केस, केस यू को आप बोलते हैं यहाँ पर, तो स्टडी। ए मैसिव, एस के साथ लगा सिव हो गया, मैसिव लैंड स्लाइड। हिट पांगी। विलेज, ए जी को एज बोलते हैं, इसके साथ विलेज हो गया, विलेज नियर रेकोंग, वो एन जी कोंग बोलते हैं, के लगा कॉन्ग, रेकोंग PON। किन्नौर, किन्नौर दिस पार्ट है डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल, हिमाचल प्रदेश। एंड डैमेज, ए ले लीजिए, डैमेज, डैमेज ए 200 मीटर, 200 मीटर स्ट्रेच, टी से इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेच ऑफ ओल्ड हिंदुस्तान तिब्बत रोड। सन को याद रखिए, अल को याद रखिए तो नेशनल हो गया, हाईवे को याद रखिए, हाईवे हो गया 22। दिस लैंडस्लाइड was triggered by intense, बोलते हैं, टी लगा टेंस, intense blasting at Pangi village. Due to the blasting, this weak zone of slope collapsed, देखिए स्लोप हो गया, collapsed and caused intense damage to the road and nearby villages. The Pangi village was completely vacated to avoid any possible loss of life। तो दोस्तों इसको आप अब आप देखिए कि आपने कितना गलती की है। अगर नहीं अभी भी पढ़ा तो फिर से एक बार पढ़ के फिर से एक बार देखिए कि कैसे मैंने पढ़ा, क्या क्या आपको सावधानी बरतनी चाहिए थी। अब चलिए इसको अनुवाद करके देखते हैं कि आखिर इसे पढ़ा कैसे, समझा कैसे जाए। दोस्तों 1 2 बार 3 बार 4 बार पढ़िए, 1 मिनट में टाइम है, नहीं आता तो फिर देखते रहिए, 2 4 बार पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला है, आप सीख ही जाएंगे। एक केस का जो है अध्ययन करना है, एक केस रिलेटेड, एक बात का अध्ययन करना है। अब लिखा अ मैसिव लैंडस्लाइड हिट पांगी विलेज नियर द रेकोंग प्यू इन किन्नौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड के बाद डैमेज 200 मीटर्स स्ट्रेच ऑफ ओल्ड हिंदुस्तान तिब्बत रोड नेशनल हाईवे 22। यहाँ तक सेंटेंस कंप्लीट किया गया और यहाँ पर जो है एंड से जोड़ दिया गया। इसका मतलब हिमाचल प्रदेश, देखिए सिंपल सा बात है, हिमाचल प्रदेश के एक जिला है किन्नौर, वहाँ किन्नौर में रेकोंग है, रेकोंग के पास एक गांव है पांगी, जहाँ पर एक मैसिव, जी हाँ मैसिव का मतलब हो गया कि भाई भारी भूस्खलन हुआ। मैसिव मीन्स बहुत बड़े पैमाने पर भूस्खलन हुआ, हिट हुआ। उसके डैमेज 200 मीटर्स स्ट्रेच, 200 मीटर जो है, 200 मीटर क्या हुआ, मतलब नेशनल, यहाँ देखिए नेशनल हाईवे जो राष्ट्रीय राजमार्ग 22 का जो हिंदुस्तान तिब्बत रोड है, पुराना हिंदुस्तान तिब्बत रोड है, वहाँ पर 200 मीटर का जो है डैमेज हो गया। ठीक है, डैमेज हो गया। अब देखिए यहाँ से दिस लैंडस्लाइड वाज ट्रिगर्ड बाय द इंटेंस ब्लास्टिंग एट पांगी विलेज। यहाँ पर एक कहा जा रहा है कि दिस लैंडस्लाइड, जो ये लैंडस्लाइड हुआ या जो भूस्खलन हुआ वो ट्रिगर्ड था, मतलब कि किसकी वजह से हुआ, इंटेंस द ब्लास्टिंग जो हुआ पांगी विलेज में, उसकी वजह से ये हो गया, विस्फोट के कारण ये ढलान जो है कमजोर क्षेत्र में ढह गया। ठीक है, ड्यू टू द ब्लास्टिंग दिस वीक जोन ऑफ स्लोप कोलैप्स्ड एंड द काउज द इंटेंस डैमेज द रोड एंड नियर बाय द विलेज। जो इसके कारण ब्लास्टिंग कारण क्या हुआ कि जो
जो जो जो क्षेत्र था, मतलब कोलैप्स वाला जो स्लोपिंग जो क्षेत्र था वो क्या हुआ, कोलैप्स, बर्बाद हो गया। और इसके कारण जो है जो इंटेंस था वो, उसके वजह से रोड भी डैमेज हो गए, उसके पास के गांव भी डैमेज हो गया। ठीक है, यानी बहुत भारी क्षति हुई। द पांगी विलेज वाज द कंप्लीटली वैकेटेड टू द, मतलब वैकेटेड में इसका मतलब होता था कि खाली, है ना, वैकेटेड टू अवॉइड एनी पॉसिबल लॉस ऑफ हर लाइफ, यानी कि किसी भी संभावित जनहानि से बचने के लिए पांगी गांव को पूरी तरह से खाली करा लिया गया। जाहिर सी बात है कि भाई आगे कुछ घटना ना हो, तो द पांगी विलेज वाज द कंप्लीटली वैकेटेड टू अवॉइड एनी पॉसिबल लॉस ऑफ लाइफ। अवॉइड करना है कि कोई लॉस ना हो जाए लाइफ का, है ना, कोई संभावना ना रहे लाइफ जाने का, कोई भी एनी पॉसिबल मीन्स कोई भी संभावना ना रहे, लॉस मीन्स ऑफ लाइफ, लाइफ का होने का कोई संभावना रहे, उसको दरकिनार करने के लिए जो है गांव को पूरी तरह से खाली करा लिया गया, है ना, अवॉइड किया गया कि भाई पूरी तरह से खाली हो जाए। तो यही था दोस्तों, एक दो बार और समझ के इसे समझिए। द पांगी विलेज वाज कंप्लीटली वैकेट टू अवॉइड एनी पॉसिबल लॉस ऑफ लाइफ। दोस्तों इसी तरह से जो इंग्लिश पढ़ के बोल सकते हैं, अगर थोड़ा सा माइंड को थोड़ा आपका शार्प है तो कोई बड़ी बात नहीं है। दोस्तों नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जी हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिए और हमारे 2 मिलियन सब्सक्राइबर के लिस्ट में शामिल होकर कमेंट कीजिए दोस्तों, जिससे कि आप ही नहीं बल्कि आपके बाद जिनको आप शेयर करते हैं उनको भी हमारे चैनल का मेंबरशिप प्लस ई बुक्स मिल जाए आपको। ठीक है, 1 लाख लोगों का चयन होने वाला है। तो दोस्तों अधिक से अधिक जल्दी जल्दी जो है चैनल को मतलब सब्सक्राइब करके हमारे वीडियोस पे कमेंट जरूर छोड़िए, उसी के माध्यम से आपको सिलेक्शन होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बने धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।